डिप्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अवसाद, एंजाइटी, ओसीडी, आखिर ये सब होते क्यों हैं और होते क्यों हैं, और साथ में ये भी जाने कि ये होते क्या हैं। दोस्तों, जब भी हमको भूख नहीं लगती है, कहीं कुछ जाने का इच्छा नहीं करता है, किसी से बात नहीं करने की इच्छा होती है, हर समय अकेले रहने का मन करता है, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। जब आपके सर में भारीपन रहे, सीने में भारीपन रहे, आपको भूख ना लगे, तो भी आप समझ लीजिए कि एंजाइटी के शिकार हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस एंजाइटी का हम इलाज कराएं कि ना कराएं, क्योंकि वास्तव में एंजाइटी हुआ, चाहे डिप्रेशन हुआ और चाहे अवसाद ही इसको कह लीजिए, अवसाद हुआ, वह कोई बीमारी नहीं है। यदि देखिए, मानसिक रोगों का जो इलाज होता है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और अवसाद की प्रॉब्लम है या एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो आपको लोग ये कहते हैं कि आप साइकियाट्रिस्ट को दिखा लीजिए। लेकिन दोस्तों, साइकियाट्रिस्ट करेगा भी क्या? साइकियाट्रिस्ट सिर्फ आपको समझाएगा, आपको ये बताएगा कि आप ऐसे करिए, आप ओवर थिंकिंग ना करिए, आप फालतू चीज़ें ना सोचिए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम न चाहते हुए भी ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। दिक्कत ये होती है कि हम चाहते नहीं हैं सोचना, लेकिन हमारे दिमाग में दुनिया भर का निगेटिव थिंक आता ही रहता है। तो सवाल ये उठता है कि हम डॉक्टर के पास जाएं कि ना जाएं। दोस्तों, इसका जवाब यही है कि यदि जैसे ही आपको पता लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप ना चाहते हुए भी गुमसुम रह रहे हैं, उदास रह रहे हैं, अंदर से हंसने का मन नहीं कर रहा है, उत्साह महसूस नहीं हो रहा है, तो आप वहीं पे आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे अवसाद के शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, जब भी आपको पता लगे कि आपको भीड़ भड़का में प्रॉब्लम हो रही है, आप कहीं जाना नहीं चाहते, अपने दोस्तों से बात नहीं करना चाहते, जो आपका फेवरेट काम था वह काम अब करने को इच्छा नहीं करता, जो आपका फेवरेट भोजन था वह आप उसको खाने से हिचकिचाते हैं, अब आप उसको खाते नहीं हैं, उसमें बदबू आती है, आपको बिल्कुल कुछ ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप सतर्क हो जाइए। दोस्तों, डॉक्टर के पास जाने का अगर सवाल उठता है तो डॉक्टर के पास जाएं कि ना जाएं? जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन कब? जब सिचुएशन आपके कंट्रोल में ना रहे। जैसे आप प्रयास कर रहे हैं कि आप उस प्रॉब्लम से दूर हों, पर निकल नहीं पा रहे हैं, रात भर आपको नींद नहीं लग रही है, आपको रोने का मन कर रहा है, आप घबरा के इधर उधर भाग रहे हैं, कहीं भी एक सेकंड आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अकेले कमरे में रहने से आपको घुटन महसूस हो रही है, आप बार बार बाहर भाग रहे हैं, घूमने का प्रयास कर रहे हैं, टहलने का प्रयास कर रहे हैं, अपने मन को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, बेचैन हैं, एक जगह कहीं बैठ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। दोस्तों, वैसे भी एंजाइटी का जो प्रॉब्लम है वह सुबह टहलने से, अनुलोम विलोम करने से, डीप ब्रीथिंग करने से सही हो जाता है। लेकिन कुछ केस में ऐसा पाया गया है कि ऐसा करने से भी राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि आपकी जो एंजाइटी है वो बहुत पुरानी हो चुकी है। तो जितना जल्द हो सके आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, क्योंकि यदि आप 5 साल 7 साल से एंजाइटी से ग्रसित हैं तो वह मौके मौके से आपको परेशान करेगी। जैसे कहीं आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया तो आप फिर से घबराने लग जाएंगे, कहीं कुछ बुरा हुआ तो घबराने लगेंगे, आपके दिमाग में डर बैठा रहता है, आपको ये टेंशन रहेगी कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। इस तरह के थॉट से बहुत आप पीड़ित रहेंगे। आप कभी कभी ये भी सोचेंगे कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। दुनिया भर की फालतू बातें आपके दिमाग में आती हैं। तो इस सोच को रोकने के लिए आपको जल्द से जल्द किसी न किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब किस डॉक्टर को दिखाएं? दोस्तों, यदि सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर है, बिल्कुल आप परेशान हैं, तो आपको साइकियाट्रिस्ट से दिखाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको न्यूरो के डॉक्टर को दिखाना होगा, जो मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ होते हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनको दिखाना होगा। जब आप उनको दिखाएंगे तो वो उपयुक्त दवा आपको दे करके आपको सही कर देंगे। दोस्तों, डॉक्टर जो है, डॉक्टर की जो दवा है
उसको जैसे ही आप 2-3 खुराक खाते हैं, 2-3 दिन जैसे ही दवा चलती है, एक ही खुराक पहले ही दिन आ करके आप जब दवा खाएंगे तो आपको राहत महसूस होने लगेगा, आपके अंदर उत्साह उत्पन्न हो जाएगा। और जब आप एक आध हफ्ते दवा खा लेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग, सर भारी होना, छाती भारी होना, थकान और अंदर से जो उदासी थी वह उदासी खत्म होकर के उत्साह में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मेरा मानना यही है कि आपको समय रहते ही डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। दोस्तों ये कोई गंभीर बीमारी भी नहीं है जब तक यह पुरानी नहीं हो जाती। इससे किसी का जान नहीं जाता है, ना ही हार्ट अटैक आता है, ना ही किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है। लेकिन दोस्तों जब आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे तो आप अपने काम को कर नहीं पाएंगे। मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप किस प्रकार काम कर पाएंगे? धीरे धीरे आप लोगों की नज़रों में आएंगे, आप खराब काम करेंगे, आपका काम में मन ही नहीं लगेगा, आप ऑफिस नहीं जा पाएंगे, विद्यालय नहीं जा पाएंगे, अपने काम पे नहीं जा पाएंगे। तो ये बताइए कि आप फिर करेंगे कैसे कोई काम? इसलिए आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों यदि आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओसीडी है या किसी भी प्रकार का मानसिक रोग है, आप जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, उनसे परामर्श लें और उनकी दी हुई दवाई खाएं। दोस्तों ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम कहीं भी कोई भी दवा ले करके हम खा लेते हैं ताकि हमारा सर में दर्द रहेगा, भारीपन रहेगा, तो हम क्या करेंगे, किसी डिस्पेंसरी पे दवा की दुकान पे जाएंगे और एक खुराक दवाई लेकर के खा लेंगे। थोड़ी देर के लिए आराम मिलेगा, जैसे दवा का असर उतरा वैसे ही आप फिर से परेशान होने लग जाएंगे। इसलिए कहीं मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के ना खाएं, बल्कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि शुरू में यह बीमारी गंभीर नहीं होती है। लेकिन यदि समय रहते आप इलाज नहीं कराते हैं, साल 2 साल 3 साल बीत जाता है, तो ये जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं गंभीर रूप से आपको परेशान करने लगेगी। ये बीमारी गंभीर हो जाएगी और जब बीमारी गंभीर हो जाएगी तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए दोस्तों समय रहते ही इलाज जब हो जाएगा तभी आपके लिए अच्छा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुविधा क्योर को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम भी ओसीडी के पेशेंट हैं, हमको भी एंजाइटी है और हम उस एंजाइटी को हराने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे हमको काफ़ी राहत भी मिली है। इसलिए दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाएं, आप भी हमारे जैसे जैसे हम बताते जाएंगे आप करते जाइए और इस ओसीडी को, डिप्रेशन को दूर भगाइए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा आपको। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा और ना ही मेरे चैनल दुविधा क्योर को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करिए ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। नमस्कार।